हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में आज निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की गिरावट हुई और ट्रेडर परेशान। परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर मोटा मोटा डे की काउंटिंग मिलाएं तो बैंक निफ्टी 16-17 दिन से साइडवेज है और बैंक निफ्टी अगर डे की काउंटिंग मिलाएं तो करीब 8-9 दिन से साइडवेज है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और ट्रेडर एक्चुअली जो मार्केट में नए आए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की इतनी सुपर सॉलिड रैली को देखे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं या हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये हुआ क्या है। तो भैया सबसे पहले सबसे सिंपल एक चीज ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है और उसके लिए बहाने चाहे कोई भी मिला लो, कोई भी किसी भी तरह के, वो बहाने मिलकर प्रॉफिट बुकिंग देता है। और उससे भी ज्यादा एक चीज और बता देता हूं जो मैं लगातार बोल रहा हूं और आज भी हम लोग लाइव मार्केट में आए थे, उस समय भी हमने डिस्कस किया था। लगातार हम जो सेक्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, उस सेक्टर वाइज एनालिसिस में भी हमने एक चीज बहुत क्लियर कट कही है कि 2024 में ये जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब वो चाहे आज आए चाहे इलेक्शन से पहले आए, वो तो कोई जानता नहीं है, बट आएगी। तो वो सारे भूमिका मार्केट में किस तरीके से मैक्रो फैक्टर से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से टेक्निकल पॉइंट यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनको आज हम सीखने समझने की कोशिश करेंगे। और वहां पर 21,850 का हमारा एकदम लक्ष्मण रेखा साफ और स्पष्ट पूरे 15 दिन से एकदम खरा है और वो खरा रहेगा, याद रखिएगा। और वहीं पर हम वीडियो के लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी के बेहतरीन लेवल क्या बन रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैक्रो फैक्टर कौन से हैं, क्या कर रहे हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट, हमेशा याद रखिएगा, इंट्राडे की कहानी बिल्कुल अलग होती है, पोजिशनल की कहानी अलग होती है। तो जो भी हम बात बोलेंगे उसकी समरी को पूरा निकालिएगा, वरना क्या होगा, इंट्राडे वाले तुरंत समझेंगे कि कुछ और मतलब, पोजिशनल वाले कुछ और मतलब। तो लास्ट तक जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले 10 जनवरी से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बेहतरीन दुनिया। जिस तरीके से हम निफ्टी 21,850 का खंबा वाला लेवल दिए, या जो आज लाइव मार्केट में बताया, या कोई भी मेरा स्टॉक सिलेक्शन है, आप भी बिंदास उसी तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक हाथ पकड़ के सिखाएंगे। और क्लास जो 10 दिन की होती है ना, उसमें 8 दिन मैं पढ़ाता हूं, 2 दिन बेसिक की क्लास होती है और उसके बाद भी रिवीजन मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलती है। तो वो सारी बेहतरीन दुनिया मिलती है जो आप एक फी में उम्मीद करते हैं। साथ में ट्रेडिंग जनरल है, स्टडी मटेरियल है, स्क्रीनर है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर कहानी ऐसी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की गिरावट तो आपने देख ही ली, आज कितने पॉइंट गिरा वो हमने बता ही दिया। तो मैक्रो फैक्टर पे बात करें तो टेक्निकली पहला पॉइंट तो हमारा 21,850 के रेजिस्टेंस का हुआ। साथ में एफआईआई डीआईआई का डेटा देखेंगे तो अगर एफआईआई खरीद रहे हैं तो डीआईआई भी दबा के बेच रहे हैं। तो जब मार्केट किसी बड़े लेवल पे आके खड़ा होता है ना, और इस तरीके से एफआईआई खरीदे और इसी तरीके से डीआईआई बेचते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अरे भैया अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसी में कहने को तो बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं और वो उसके कारण हमारा मार्केट भी इंपैक्ट होता है। वहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर में गोल्ड, बॉन्ड यील्ड, डॉलर एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट रेट, नन फर्म पेरोल, विक्स जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो हम इसमें से 2-3 मेजर फैक्टर की बात करेंगे जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं और उनको कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। और इसको जब आप समझ लेंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे आगे आने वाले समय में भी, ठीक है। तो यूजुअली देखा गया है कि 2 तरह की मार्केट में इन्वेस्टर ने ज्यादा पार्ट लिया है, ठीक है। एक होता है इक्विटी मार्केट और दूसरा होता है डेट मार्केट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने पोजीशन को हेज कर सके। ये मैं बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूं। इक्विटी मार्केट से तो आप लोग वाकिफ ही हैं, जहां आप ट्रेड कर रहे हैं। डेट मार्केट में बॉन्ड को ट्रेड किया जाता है और गवर्नमेंट के बॉन्ड ट्रेड होते हैं डेट मार्केट में। डेट मार्केट इक्विटी मार्केट के अपोजिट चलता है। बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे नीचे आता है, मार्केट वैसे वैसे ऊपर जाता है। और जब भी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है, बढ़ रही हो रही, ग्रोथ कर रही होती है, तब भी ऐसा देखा गया है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। बॉन्ड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रॉफिट है हमारा। अब जो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर वहां ज्यादा पैसा लगाते हैं। अगर आपको एफडी
से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर बॉन्ड में मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, अरे यार सेफ सिक्योर लगाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, राइट है। तो वहां पर इक्विटी मार्केट से लोग पैसा निकालने लगते हैं और बॉन्ड में पैसा डालने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में जब आ रहे हो तो रिस्क को साथ ला रहे हो, लेकिन जब बॉन्ड मार्केट में जा रहे हो और एफडी से ऊपर का इंटरेस्ट पा रहे हो तो रिस्क घट जाता है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे इक्विटी से पैसा निकलकर बॉन्ड में लगता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें इक्विटी मार्केट में क्या होता है, फॉल देखने को मिलता है। अब आपको ये तो मुजबानी बात हो गई, तो चार्ट आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया, जहां आप आसानी से समझ रहे हो कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन आता है, राइट। और इसीलिए मैंने क्या कहा, ये एक बड़ी पिक्चर होती है, इस बड़ी पिक्चर के आधार पे इंट्राडे जैसी कहानी नहीं बनाई जाती है। तो मैंने कहा था इंट्राडे वाले वेट कीजिएगा लास्ट का। तो पिछले कुछ दिनों में बॉन्ड यील्ड बढ़े हैं और यही रीजन है कि एक पैनिक दिखने को मिल रहा है मार्केट में, डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या करें नहीं करें। तो इसी पे थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, या उससे पहले दिन जो मैंने कहा ना 15-17 दिन तक मार्केट साइडवेज, तो वो यहां पर मार्केट अटका हुआ है। तो यहां तक ये हो गया पहला फैक्टर। समझ में आया हो तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेट तो कीजिए भाई। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए ध्यान से और पूरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो दूसरा फैक्टर है नन फर्म पेरोल। अब ये मेजर इंडिकेट होता है जो इंप्लॉयमेंट रेट को दिखाता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी पर पड़ता है। जब जब ये पेरोल फिगर बढ़ता है, यूएस की इकोनॉमी मजबूत होती है, वहां की करेंसी डॉलर भी मजबूत होती है। अब डॉलर इंडेक्स इंडिया के कुछ मेजर सेक्टर जैसे आईटी, मेटल के लिए निगेटिव कोरिलेशन रखता है। आईटी सेक्टर से ये कैसे रिलेटेड है, इसको लेकर हमने आईटी सेक्टर की वीडियो बनाई थी, जो मैंने कहा ना सेक्टर वाइज मैं वीडियो बना रहा हूं 2024 में। तो वहां पर मैंने ये सिखाने की आपको कोशिश की थी, अगर आपने सीखा होगा तो आपको मेरी बात क्विकली समझ में आ गई होगी। तो डिटेल में तो यहां पर हम शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी नन फर्म पेरोल यानी एनएफपी बढ़ते हैं तो ओवरऑल उसका निगेटिव इंपैक्ट आता है यहां के मार्केट पे, ठीक है। और ये डेटा हर महीने की फर्स्ट फ्राइडे को आता है। लास्ट महीने के जो एस्टिमेशन है उससे एनएफ फिगर जो है काफी ज्यादा है, जो एनएफपी का फिगर आया है काफी ज्यादा है, इसलिए भी ये एक पैनिक क्रिएट हुआ। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे ये मैक्रो फैक्टर इफेक्ट करते हैं मार्केट को। वहीं पर तीसरा पॉइंट आते हैं, विक्स की बात करें तो कुछ सेशन पहले 16 के लेवल को क्रॉस किया है, मतलब अर्थ ये होता है कि डर का माहौल बना हुआ है मार्केट में कुछ टाइम से। और आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने काउंट क्यों बताया था शुरू में, अब समझ में आया कि कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो मार्केट को एक दिशा देने से रोक रहे हैं, और वो कौन है, मैक्रो फैक्टर, जिसमें विक्स 16 को क्रॉस करके अटका पड़ा है। उसके बाद आपका बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है कि आपको अटकाने की कोशिश कर रही है मार्केट में, एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो, या इन कारण से जो मैंने कहा था ना मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग की दरकार है मजबूत होने के लिए, तो कोई भी चीजें आके मिलके प्रॉफिट बुकिंग दे दे, दैट्स द पार्ट। आज अगर आप फिर देखो तो विक्स में 6% का उछाल देखने को मिला, जिससे क्लियर समझ में आता है कि भाई मार्केट में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट की चीजों को समझ लिया, बात भी आपने बता दिया कि डर का माहौल है, किस तरीके से चीजें मैक्रो फैक्टर के कारण अटक रही हैं, या आपने ये भी कह दिया कि चलो ठीक है एक लंबी रैली हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है। आपने ये भी कह दिया कि इलेक्शन सामने है तो इलेक्शन से पहले रैली होगी, क्योंकि 5 स्टेट का जो इलेक्शन बीजेपी ने जीता है उसके कारण मार्केट में एक बम्पर रैली आ गई, राइट है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले महीने बजट है, राइट है। तो वोलेटिलिटी क्या होगी, अपने चरम सीमा पर रहेगी, जैसा कि हम हर साल देखते आए हैं। तो आपको सबसे पहले इससे सुपर सतर्क रहना है। वहीं पर अभी जनवरी की बात करें तो 11 जनवरी से आईटी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, और ये है सबसे बड़ा हुक जिसपे मैं फोकस करूंगा। पहले समझ लीजिए। और आईटी कंपनी का इंडियन इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है, और ऐसे में ये रिजल्ट पॉजिटिव होंगे या निगेटिव ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर सिर्फ आईटी के ही रिजल्ट नहीं आ रहे, एक्चुअली कंपनियों के रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है। तो जो महंगाई इस अनदर लेवल पे थी, जिसके कारण कंपनियों की कॉस्टिंग हर चीज में बढ़ी है, तो उस कॉस्टिंग को कैसे फाइट करते हुए कंपनी अपने रिजल्ट को बेहतर देगी, ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 2023 से लगातार कहा जा रहा था जब एंड से, कि जो 2024 से रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि कंपनियां अपना रिजल्ट कैसे लाती हैं।
तो वो अगेन एक इम्पैक्ट देगा। अच्छा रिजल्ट तो मार्केट खुश होगा, अगर कंपनियों के खराब रिजल्ट आने चालू हो गए तो मार्केट डिसअपॉइंट होगा, जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ड्यू टू दैट रीजन अगर आप देखो तो स्टेप बाय स्टेप में जनवरी में रिजल्ट सीजन, जो कि एक मार्केट बहुत गंभीरता से इसका वेट कर रहा है, फरवरी में आपका बजट हो गया, फिर आपका मार्च में इलेक्शन हो गया। तो ये जो शुरू के 2-3 मंथ हैं ये थोड़े से ध्यान देने वाले हैं, थोड़े से सतर्क रहने वाले हैं, और मार्केट खुद ब खुद इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे निफ्टी का 21,850 का मेजर लेवल आपके सामने लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ा है। अब यहां पर अगर हम इन चीजों को मिलाते हुए कल के लिए या फर्दर के लिए निफ्टी के अगर लेवल पे फोकस करें कि निफ्टी का कौन सा लेवल मजबूती के साथ कोई भी दिशा दे सकता है, तो वहां पे मेरा मानना ये है कि निफ्टी का 21,500 का पहला लेवल है जो मैंने आप लोगों के साथ बताया था, जो एज अ मेक और ब्रेक है, और दूसरा लेवल है 21,360 का। तो ये दो मेजर मेक और ब्रेक हैं जिस पे आपको फोकस रखनी है, और 21,850 का रेसिस्टेंस तो एज इट इज है ही। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो मेजर रेसिस्टेंस है 48,650 का है, और जो सपोर्ट लेवल है वो 47,400 और 46,850 का है। ये जितने भी लेवल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिए हैं बहुत धांसू, बहुत ही तगड़े वाले लेवल हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, इंट्राडे जब आप करते हैं तो बिंदास जब लेवल मिल रहे हैं उसके साथ गेम प्ले कीजिए, आपको किसी चीज से लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब स्विंग पोजिशनल कर रहे हैं तो ये मैक्रो फैक्टर के आधार पर एक पिक्चर क्रिएट करने की जरूरत होती है कि ओके, अगर मैं मुनाफे में हूं तो लक्ष्मी माता को घर से जाने नहीं देना चाहिए, और मार्केट में अगर एक गिरावट हो रही है तो डेफिनेटली एक दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि मार्केट ने हम सबको एक बेहतर रिटर्न दिया है जहां पर हम पैसे के साथ तैयार रहेंगे उस प्रॉफिट के बाद री एंट्री करने को, राइट। और बाकी बजट का अगर ड्रामा ना देखा हो तो लास्ट ईयर का ड्रामा देख लीजिएगा। अगर आप मार्केट में और भी नए हो, इलेक्शन कह रहा हूँ, रिजल्ट के समय मार्केट कैसे डिसअपॉइंट होता है, कैसे खुश होता है, अगर वो ना देखा हो तो पुराने क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम का मार्केट का मूवमेंट देख लीजिएगा। तो आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर ने बिल्कुल सही बोला है कि हमें हल्के हाथ से जाना है, और जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बस कमाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। धन्यवाद।